हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके खिलाफ 376 की फर्जी एफआईआर हो गई। अब फर्जी मुकदमा है लेकिन फिर भी आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आपके पास किस ग्राउंड पे आपको केस को ख़त्म कर सकते हैं, मैं इसके बारे में आज बताऊंगा। ध्यान रखें कि जब भी कभी 376 की एफआईआर हो गई तो अगर आप सालों साल मुकदमे को नहीं लड़ना चाह रहे, जानते हैं सबूत भी है। देखिए, सबूत रहता भी है, लोगों को नहीं जानकारी है, इसलिए पता नहीं चलता है कि इस सबूत को हम किस तरह कोर्ट में लगाएं, किस तरह कोर्ट में इसको फाइल करें, इसकी भी जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हैं कि ट्रायल हम सालों साल न लड़ें, ट्रायल नहीं लड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए। 376 की एफआईआर होने के जस्ट तुरंत बाद ही आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट 376 की एफआईआर होने के बाद अगर आप जाते हैं तो या तो क्रिमिनल लिट में जाएंगे, जिसमें कि आपको या फिर एफआईआर क्वेशिंग में निवेदन करेंगे, क्वेशिंग की क्वेश होगी नहीं। ध्यान रखें, 376 की एफआईआर बहुत ही कम चांस रहेगा कि आपकी एफआईआर क्वेश हो जाए। हाँ, स्टे जरूर मिल जाता है। दूसरा रास्ता ये है कि आप एंटीसिपेटिक बेल में जाएंगे, पहले सेशन में फिर हाई कोर्ट में, डायरेक्ट हाई कोर्ट भी आ सकते हैं। एंटीसिपेटिक बेल अगर मुकदमा फर्जी है तो हो ही जाती है। अब बात यह है कि चलिए इन सब चीज़ों का फ़ायदा आप नहीं ले पाए, नहीं गए, इसके बाद हाई कोर्ट आएंगे आप चार्जशीट फाइल होने के बाद। जब आपको समनिंग ऑर्डर होगा, सम्मन मिलेगा, उसके बाद भी आप हाई कोर्ट आएंगे 482 में। 482 में आने के दो फायदे हैं। सबसे ज़बरदस्त पहला फ़ायदा ये, या तो पूरी प्रोसीडिंग पर स्टे हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है, या तो पूरी चार्जशीट ही क्वैश हो जाएगी, यानी कि सारा का सारा मुकदमा बंद। अब अगर मान लीजिए कि आप एफआईआर के बाद भी हाई कोर्ट नहीं आ पाए, चार्जशीट के बाद भी हाई कोर्ट नहीं आ पाए, जेल चले गए, बेल हो गई। अब तीसरा जो सबसे मज़ेदार, लोगों को इस बात का ज्ञान इसलिए भी नहीं है क्योंकि 1000 केस में 1 या 2 केसों में ये काम किया जाता है, वरना सीधे बेल हो गई, जेल गए, बेल हो गई, उसके बाद सीधे ट्रायल चार्ज बन गया, ट्रायल चलना स्टार्ट, गवाही जिरा बहस शुरू हो गई। इन सब पचड़ों में आप नहीं पड़ना चाहते हैं, इन सब चक्करों में आप नहीं पड़ना चाहते, तो ध्यान रखें, मुकदमा फर्जी है, आप एक जगह नहीं साबित कर पाएंगे। छोटी अदालत नहीं मानेगी, बड़ी अदालत मानेगी। आपके पास जो मौके थे वो गंवा दिए, तो ये मौका अक्सर लोगों के पास रहता ही रहता है, क्योंकि एफआईआर के जस्ट बाद से ही आदमी परेशान रहता है और अंत होते होते इस सब मुकदमों के बारे में उसको जानकारी धीरे धीरे होने लगती है। तो जब भी बेल हो जाए, उसके बाद जब लोअर कोर्ट में या सेशन कोर्ट में जब आपका मुकदमा स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सीधे आप डिस्चार्ज फाइल करें। जमानत के बाद जब कोर्ट आपको बुलाए चार्ज फ्रेम करने के लिए, तो चार्ज फ्रेम ना होने दे, वहाँ पे कोर्ट से जवाब आप थोड़ा सा समय मांग लें कि साहब इसमें हम चार्ज नहीं बनने देना चाह रहे हैं, पहले हम डिस्चार्ज मूव करेंगे। धारा 227 सीआरपीसी में डिस्चार्ज फाइल होता है। अब कुछ लोग कहते हैं, कुछ हमारे ऐसे सब्सक्राइबर दोस्तों ने फ़ोन पर कहा भी, बातचीत के दौरान कहा कि हमारे वकील साहब कह रहे हैं ये डिस्चार्ज उस्चार्ज नहीं मिलता, इसके चक्कर में ना पड़ो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी भर आप मुकदमा लड़ोगे, दुनिया भर के पैसे बर्बाद करोगे। दूसरी बात ये, एफआईआर के बाद से लेकर जमानत तक में दुनिया भर के लाखों रुपए आप बर्बाद कर चुके हो, जिसका रिजल्ट भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो हम कहते हैं 2-4-6 हज़ार और बर्बाद जाएगा। डिस्चार्ज में बहुत पैसा नहीं लगता है। डिस्चार्ज लोग इसलिए आनाकानी करते हैं कि अक्सर लोगों को सेशन, मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं किसी वकील पे या किसी एडवोकेट पे, अधिवक्ता भाई पे ये ब्लेम नहीं कर रहा हूं कि कोई जानकार नहीं, मैं ही बहुत बड़ा जानकार हूं, लेकिन मैक्सिमम लोग आनाकानी करके केस को चलाने के लिए, लंबा चलाने के लिए ये चीज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो अभियुक्त है, जो व्यक्ति परेशान है, उसके लिए मैं बता रहा हूं कि भाई दुनिया भर के सबूत रखे हो, कोई मेडिकल है नहीं, 164 में दम नहीं है, 161 में दम नहीं है, एफआईआर में कोई बात नहीं, कोई घटना की तारीख नहीं, बहुत पहले की घटना है। तो ऐसी स्थिति में क्यों ना, जो कानून में प्रोविजन है उसके तहत हम काम क्यों ना करें। तो सीधे
आपके वकील साहब बात माने या ना माने, किसी और से राय मशवरा ले लें। नहीं समझ आ रहा तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर से हमसे डिस्कशन करें। हमारी बात आप अपने वकील साहब से भी बात करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करें। अगर सेशन डिस्चार्ज दे देगा, ऐसे तमाम जजमेंट हैं जिसमें डिस्चार्ज मिला है धारा 227 सीआरपीसी के तहत। डिस्चार्ज अगर मिल जाएगा तो जो 10 साल 15 साल आप ट्रायल लड़ते, एक दिन भी कोई तारीख नहीं चलेगी, सारा मुकदमा खत्म। अब यहाँ पे ये सवाल है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे नहीं हुआ 2-4 हजार ही तो बर्बाद हुआ, लेकिन जो दम लगा लिया भैया नहीं ये मुकदमा फर्जी है, मुझे इसको खत्म करना ही है, तो डिस्चार्ज अगर भले ही सेशन नहीं दिया, उसी ऑर्डर को आप हाई कोर्ट भी चैलेंज कर सकते हैं। 100% डिस्चार्ज मिलेगा। आप अच्छे ग्राउंड्स के साथ जाएंगे, डिस्चार्ज क्यों नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप सालों साल केस चलने वाले केस को आप फटाफट 4-5 तारीखों में ही खत्म कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।